जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कृष्ण के जीवन अब एक ऐसा लर्निंग है, शायद कहीं और मिल सकता है, शायद और कहीं किताब और पुस्तकों में मिल सकता होगा, लेकिन उनकी लर्निंग, उनके जो जीवन का जो हर पड़ाव है लर्निंग से, जो किसी भी अगर किताब ना भी पढ़ें तो आप इतना कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। यही जो उनकी दिनचर्या है जो हमें सिखाती है, उनकी लाइफ हमें सिखाती है। अक्सर हम सब जानते हैं कि कृष्ण के अलग अलग रूपों में लोग प्यार करते हैं, अलग अलग समय के हिसाब से लोग उन्हें पसंद करते हैं। कोई उनके बचपन को रूप को प्यार करता है, कोई उनके रास लीला को प्यार करता है, कोई युद्ध वाला कृष्ण को चाहता है, कोई भगवत गीता वाले कृष्ण को चाहता है। अब ऐसा इसलिए हो पाया है कि कृष्ण जिस रोल में रहते हैं उस रोल को प्ले बहुत अच्छे करते हैं। जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे तो बच्चा बन कर करके जिया है। माखन चुराना, लोगों को तंग करना, जितने भी गोकुल में महिलाएं थे उनके कपड़े लेके भाग जाना, एकदम बचपना करते थे। लगता ही नहीं था कि ये सचमुच में भगवान है हमारे, सचमुच में कृष्ण नारायण है, ऐसा कभी नहीं लगता था, क्योंकि बच्चा ही बन जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुए और रासलीला किए तो बस उसी रूप में चले जाते थे। लगता था कि कृष्ण का ये जीवन जो अगर जिया है तो कहेगा कि कृष्ण तो रासलीला में रहते थे, इनको और किसी चीज़ से क्या मतलब है। लेकिन जब वो गोपियों के साथ रहते थे, जब वो बांसुरी बजाते थे तो लगता था कि बस उनका यही काम है, जा कर करके ग्वालों के साथ रहना, गैया चराना और बांसुरी बजाना, बस इनका यही काम है, और गोपियों को इकट्ठा करना, और बस उसी में ही वो मस्त रहते थे, मशगूल रहते थे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो इतनी बड़ी युद्ध है, महाभारत हुआ, उसमें जिस तरह से वो ने भूमिका रही थी तो लोग लगा कि यह युद्ध के लिए जाने जाते हैं और ये युद्ध में माहिर हैं, कितने लोगों को वध किए हैं, और ऐसे भी बहुत सारा जो उनके जीवन में कितने सारे अपने मामा को वध किए। तो हर जगह लोग उस निगाह से देखने लगे। लेकिन जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान देने लगे तो कई लोग उस कृष्ण को जानने लगे। तो आज के इस जीवन में जो लोग हैं, हर तरह के लोग हैं और हर तरह के स्टेज को कृष्ण को पूजते हैं। कोई कृष्ण को भगवत गीता वाला प्रेम से पूजते हैं, कोई कृष्ण को बच्चे वाले रूप में पूजा करता है, कोई माखन चोर वाला रूप में पूजा करता है, कोई कृष्ण लीला वाला पूजा करता है। हर रूप में वो कहते हैं ना, प्रकाष्ठा थी। यानी अगर कहा जाए तो एक इंसान में इतना सारा क्वालिटी शायद ही किसी में देखने को मिले, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही मिलता था। लेकिन आज की इस दुनिया में अगर हम देखना है, अगर हमें रहना है तो ऐसे ही रूप को बदलना पड़ेगा। अगर हम बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चा बन के ही रहना पड़ेगा। अगर हम अपने दोस्त के साथ रहते हैं तो दोस्त के साथ रहना पड़ेगा, उस तरह से बातें करना पड़ेगा। अगर अपने पत्नी के साथ है तो पति की तरह रहना पड़ेगा। अपने भाई बंधु के साथ है तो उस तरह का रहना पड़ेगा। अगर आप टीचर है तो स्टूडेंट की तरह रहना पड़ेगा, स्टूडेंट और टीचर की तरह जो व्यवहार है वैसे रहना पड़ेगा। अपने आप को परिवर्तन करना है, एक तरह का अवस्था में नहीं रखना है। अगर आप टीचर के रूप में जिस तरह से आप जाने जाते हैं और लोग अगर आपको समझे कि ये टीचर है, हमेशा ज्ञान ही देते रहता है। अगर मेरे दोस्त, जितने सारे दोस्त मैं उनके पास अगर जाऊं, अगर उन्होंने घूमने का प्लान किया है, कहीं पार्टी उटी का प्लान किया है, तो क्या लगता है कि वो मुझे बुलाएंगे? कहेंगे अरे सबको ले चलो, ये गुरुजी को मत ले जाओ, ये ज्ञान खाली देंगे, ये दिमाग खराब कर देंगे। अरे हम घूमने वाला ट्रिप है, ज्ञान देने वाला आदमी को ले जाके क्या करेंगे? यानी आपको नज़रअंदाज कर देंगे लोग। इसलिए कृष्ण से सीखें कि हर इंसान के साथ अलग अलग व्यवहार करना है, हर ज़रूरतें के हिसाब वैसे ढलना सीखें। हमेशा एक जैसा रहेंगे तो मुसीबत आ जाएगी। अक्सर लोग जो बहुत विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो जब जहाँ भी जाते हैं प्रवचन प्रवचन, बाबा बाबा, लोग बस जाते हैं बाबा बाबा करते हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई ऐसा भी बंदा हो, वो मस्त गाना डांस करने वाला, वो आएगा, ये कौन बाबा बाबा, अभी वो टाइम नहीं रहा बाबा का, अभी तो मस्ती का टाइम है, लाइक दिस दिस दिस, ऐसा समथिंग, वो कभी भी नहीं जा पाएगा।
तो क्या लगता है कि हमें उसी रूप में रहना है? एक पिता को पिता के रूप में ठीक लगता है जब वो उस तरह का है, लेकिन ज़रूरत पड़े जब बच्चों के साथ खेलना है, अगर कह दे पापा पापा आपके साथ खेलना है, तो पिता हुक्म जमाएगा, अभी खेलने का टाइम है, अभी समझ में आ रहा है, अभी चलो पढ़ाई करो। तुमको पढ़ाई करना नहीं, खाली खेलने रहता है। हमेशा पिता बन के रहे तो बच्चे के साथ प्रेम कम हो जाएगा। जैसे ही देखेगा पिताजी आ रहे हैं, सोच भाग जाएगा या तो दूर ही चला जाएगा। लेकिन जब वह पिता जब बच्चों के साथ आए तो बच्चा बन करके, आज क्रिकेट खेलना, चलो क्रिकेट खेलते हैं, मस्ती करते हैं, बॉलिंग करते हैं, खेलते हैं, मीन्स उसमें समा जाते हैं, वो जो खुशी है वो अल्टीमेट खुशी है। और वही कृष्ण सिखाने की कोशिश करते हैं कि हर रूप में बेस्ट बन जाओ, हर रूप में ढल जाओ, एक रूप में अपने आप को कभी ना रखो, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अभी हम टीचिंग का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपका काम है लर्निंग का, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट बन जाओ। यहाँ पर आप ज्ञान देने वाला काम ना करो। अगर ज्ञान देने वाला अगर होना था तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको कहीं और होना चाहिए था। आप जा करके ज्ञान देते, क्लास लेते, कहीं और होते। लेकिन यहाँ पर अगर आप सुन रहे थे, एक अच्छा स्टूडेंट की तरह सुने, सीखें। ऐसे जब आप बनने लगते हैं तो आपकी लाइफ तो अच्छी हो ही जाती है, आसपास के पड़ोस के सबकी लाइफ में बदलाव आने लगता है। और एक कहते हैं ना, जो विकास होता है वो चहुमुखी विकास होता है। फिर आपके घर के जो प्रॉब्लम्स है वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें अपने ऐसे बदलाव लाना चाहिए, हमें ऐसे अपने पड़ाव को चेंज करते रहना चाहिए। नो फिक्स्ड कभी नहीं होना चाहिए, जिससे हमेशा ये जो घर में जो पारिवारिक मामला है, जो अक्सर जो कहते हैं ना सुलझते नहीं हैं, इसी कारण से कि हम बदलते नहीं हैं। कभी भी हम अपने भाई बंधु के साथ बैठे होते हैं तो हम एक बिजनेसमैन की तरह ही बात करते हैं, आते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, समझ में आता है, तुम लोग कुछ करते नहीं। अरे भाई, घर में आए हो, बिजनेस क्यों दिखा रहे हो, अपनी प्रॉफिट और बैलेंस शीट क्यों बता रहे हो, यहाँ ज़रूरत नहीं था। ऐसी ही एक कहानी है जो काफ़ी इंस्पायर करती है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आप तक पहुँचानी चाहिए, वो काफ़ी आपको भी टच करेगी। एक पड़ोसी बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, रहने आया, और जब भी वो घर से जाता था तो घर के बाहर एक गार्डन में, वो एक पेड़ के पास, वो ऐसा कुछ ऐसे करता था, लगता था कुछ पहन रहा है या कुछ उतार रहा है। और फिर वह ऑफिस जाता था। जब ऑफिस से वो लौट के आता था तो वो डायरेक्ट घर नहीं जाता था, तो पेड़ के पास जाता था और ऐसे उसको लगता था कि कुछ कपड़ा पसार रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, वैसे करता था। और डेली का ये प्रक्रिया चल रहा था। तो पड़ोसी ऐसे वो देखता था, कहता था ये कौन सा इंसान है, वो आता है एक पेड़ के सामने जो कुछ नहीं है, आसपास भी कुछ नहीं है, बार बार ऐसे चढ़ाता है, वैसे उतारता है, ऐसे से क्या करता है, हाथ में भी कुछ कपड़े उपड़े भी नहीं है, दिखते हैं, कुछ है नहीं, कुछ ऐसा कुछ लगाया नहीं होता है, तो करता क्या है। उसके मन में उत्सुकता जगी, तो जाकर के पूछता है, भाई साहब ये आप करते क्या हैं, आपके हाथों में तो कुछ है नहीं, तो ये आप पेड़ के पास जाके क्या करते हैं। तो इंसान कहता है जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ऑफिस के जितने भी कार्य है वह अपने ऊपर ले लेता हूँ। जब ऑफिस से घर आता हूँ तो ऑफिस का जितना भी कार्य है मैं उसी को बाहर ही छोड़ करके तब घर में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि जब मैं घर जाऊँ तो मेरी जो पत्नी है तो मैं एक पति की तरह व्यवहार करूं, बच्चे हैं तो बच्चा बन जाऊं, मैं वैसा जीना पसंद करता हूं, इसलिए मैं यह प्रक्रिया करता हूं। क्या हमें अपने घर में ऐसी पेड़ की ज़रूरत है कि नहीं? जब भी हम जाएं और जब हम घर आए तो उसके बीच में इस सारी तमाम चीज़ें को, अपनी तमाम बिजनेस को, अपने तमाम जो चीज़ें जो अपने बटोरा है लाइफ में हासिल किया है उसको उतार करके घर में प्रवेश करें। अगर घर में भी अगर आप ऐसे जाएं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आप अंग्रेजी में बात करने लगे तो कितनी मुश्किल आ जाएगी। आप अंग्रेजी शहर में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर गांव में भी जाकर के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं तो आपसे मूर्ख टीचर कोई नहीं हो सकता है। आपको ढलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, डायनेमिक होना पड़ेगा।
हम सोचते हैं कि हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो हम बड़े टीचर कहलाएंगे, लोग कहेंगे कि आप रसिया से पढ़ के आए हैं कि इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, लेकिन सही मायने में वह चेंज को तैयार नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। कृष्ण के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर लाइफ में बेस्ट हो जाए, जिस लाइफ में जो आए बस उसी का हो जाना है, यही तो कृष्ण सिखाते हैं। तो जब हम बच्चों के बीच रहें तो बच्चा ही बन के जीना है, हमें गुरूर नहीं दिखाना है कि मैं ही टीचर हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही आया हूँ तो आपका कल्याण हो जाएगा और आप कैसे टॉप कर जाएंगे, ये सीक्रेट खजाना बस मेरे पास है। ना बाबा ना। जब आप शॉप पे होते हैं, जब आप दुकान चलाते हैं तो एक आप दुकानदार की तरह रहिए और वैसे मिलिए, वैसे बात करिए। ऐसा बात नहीं करिए कि आप टीचर हैं और दुकान चला रहे हैं। जब दुकानदार है तो दुकानदार की तरह एक कस्टमर से कैसे डील करते हैं वैसा बन जाइए। हर रोल में आपको फिट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और ये सीख केवल कृष्ण ही दे सकते हैं और कृष्ण का ज्ञान ही हमें सारी चीज़ों को ये सिखा सकता है। इसलिए कृष्ण का जीवन बहुत अनमोल है, कृष्ण के हर एक्शंस को सीखना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने ज़ीरो देखा होगा, ज़ीरो, अंडा, गोल, शून्य जिसको पूर्ण कहते हैं, कंप्लीट जो चीज़ है उसको ज़ीरो कहते हैं। उसमें ना प्लस होता है ना माइनस होता है। अक्सर मैथमेटिक्स के लोग ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। प्लस पॉजिटिव्स को कहते हैं, माइनस निगेटिव को कहते हैं। ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, कोई अस्तित्व नहीं, सिंपल न्यूट्रल मस्त रहता है। कृष्ण भी वैसे ही ज़ीरो की तरह रहते हैं, कुछ ना ज़्यादा ना कम, लेकिन हाँ जिसके लास्ट में लग जाते हैं तो वह उतना ही मल्टीप्लाई होने जाने लगता है। तो जैसे ज़ीरो हम अपने लाइफ में लगाना है, उसी तरह से कृष्ण आपके जीवन में अगर लग जाए साथ में तो हर लाइफ आपकी ज़बरदस्त होने लगेगी। हर जीवन में हर सारे काम मल्टीप्लाई होने लगेंगे। जिस फील्ड में लगे हो वो फील्ड ही आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ जो लगा हुआ है वो कोई और नहीं, साक्षात प्रभु नारायण कृष्ण लगे हुए हैं। तो उनको कभी भी दिक्कत नहीं आती है। इसे और समझने की कोशिश करते हैं, कृष्ण के जीवन से बहुत आसान हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण उस समय लेटे होते हैं, अपने शयन कक्ष में होते हैं। तो अर्जुन जाते हैं और उनके पैर के पास बैठ जाते हैं और दुर्योधन उनके सर के पास बैठे होते हैं। हालांकि ऐसा बताया गया है कि दुर्योधन बहुत पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत था, मदद की ज़्यादा ज़रूरत था, तो पहले ही पहुंच जाते हैं। लेकिन अर्जुन लेट पहुंचते हैं तो वो पैर के पास बैठ जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है, कृष्ण जी की आंखें खुलती है, तो सबसे पहले अर्जुन से देखते हैं और कहते हैं, मित्र क्या बात है, इधर अचानक से कोई बात, कोई प्रयोजन? तो वह कुछ कहने की कोशिश ही करते हैं अर्जुन, तो पीछे से दुर्योधन कहता है, मैं भी हूँ, मैं भी पहले आया हूँ, मुझे भी पहले कहना है। तो कहते अच्छा तुम भी आए हो, बोलो बताओ क्या बात है। तो कहते कि आपको तो पता ही है कि ये युद्ध होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रह करके युद्ध करें, मेरी यही कामना है, मेरी इच्छा है। तो कह रहे एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अब कृष्ण कहते हैं कि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पता है कि ये युद्ध होने वाला है, लेकिन इस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊँगा। मैं किसी के साथ भी रहूँ तो अस्त्र और शस्त्र नहीं चलाऊँगा, मैं नहीं उठाऊँगा। हाँ, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं। आप जिन्हें चाहते हैं उन्हें ले सकते हैं। मेरी पूरी नारायणी सेना साथ में रह सकती है, युद्ध करने के लिए तैयार रहेगी, और एक कृष्ण मैं जो रहूँगा लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। तो मन में दुर्योधन के लड्डू फूटने लगे, मन में चाहत आने लगी और लगा कि पूरी नारायणी सेना रहेगी तो युद्ध तो हम जीत ही जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले बोलते हैं कि मुझे पहले चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, एज़ यूजुअल, जब आप पहले आए हैं, आपने ज़्यादा मेहनत किया, आप बताइए आपको क्या चाहिए।
तो कहते हैं कि कृष्ण जी आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते ठीक है, वो पूरी नारायणी सेना दे देते हैं। और अर्जुन को कहते हैं तुम्हें अर्जुन, तो कहते हैं कि बस आप साथ में हैं। तो ये बातें पूछते हैं और कृष्ण कहते हैं ना कि सारे रूपों में व्यस्त रहते हैं और हर तरह से अपने एक्शंस को बदलते रहते हैं। तो जब देना होता है तब तो एक अलग रूप था, लेकिन जब दे देते हैं तो उसके बाद मज़े लेने के लिए पूछते रहते हैं अर्जुन बताओ मुझे लेकर के क्या करोगे, मैं तो लड़ाई भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो बस ऐसे ही साथ में रहूँगा, तो तुम मुझे क्यों चुना। तब अर्जुन यही बात कहते हैं जिसके साथ नारायण ही है उसे किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, उसके सामने नारायणी सेना किस बात की, वो तो कुछ भी नहीं है। नारायणी सेना और नारायण, जब नारायण ही है तो नारायणी सेना की क्या ज़रूरत है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कहते हैं कि जब आप मेरे साथ होंगे तो आप मेरे सारथी बनेंगे, और जब मेरे आप सारथी बनेंगे तो रथ को कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, किधर ले जाना है, मैं सारी टेंशन्स को सब आप पे छोड़ दूंगा और मैं पूरी तरह से युद्ध में अपनी पूरी कौशल लगा दूंगा। और मुझे पता है कि मेरे सारथी कहाँ कैसे बचाना है वो सब जानते हैं, किधर रथ को मोड़ना है, किधर ले जाना है। मैं कभी उत्सुकतावश, कभी युगोवश किसी के देख कर करके मैं उधर ही फंस ना जाऊं, ये काम मैं अपने सारथी पे छोड़ दूंगा। उन्हें पता है कि इधर खतरा है तो उधर मोड़ लेंगे, उधर खतरा है तो उधर मोड़ लेंगे। हमारा काम है मैं आराम से युद्ध करूंगा, जो भी सामने होगा उस पर वार करूंगा और मैं क्षत्रिय धर्म निभाऊंगा। तो इसीलिए मैं खुश हूँ। दूसरी तरफ देखिए दुर्योधन, अब वो जाते हैं और जाके पूरे अपनी भरी सभा में पूरी खुशी के साथ ऐलान करते हैं मेरे साथ कृष्ण को मैंने छोड़ दिया, पूरी नारायणी सेना को ले लिया। और कृष्ण तो कहीं नहीं रहे थे कि हम युद्ध करेंगे, तो युद्ध जितना पक्का है। अब जितने सारे लोग थे खुश हो गए, अरे अब तो नारायणी सेना आ गई, अब तो हम युद्ध जीत जाएंगे, अब पूरा हस्तिनापुर हमारा हो जाएगा। सारे लोग खुश थे, लेकिन उनमें से एक इंसान भीष्म पितामह थे, उनके आंखों से आंसू आ गए थे, आंसू झलक गए थे। वो समझ गए थे जिसने भगवान को ही छोड़ दिया, जिसने नारायण को ही छोड़ दिया, वो तो पहले ही हार चुका है। तो बस वो आंसू ही काफ़ी होते हैं। बस हमें समझना होता है, कभी लोग इशारे को नहीं समझ पाते, कभी लोग उस मोहब्बत को नहीं समझ पाते हैं। तो हमें जो ज़ीरो लगाना होता है, ज़ीरो को साथ रखना है, कैसे रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे लोग देने की कोशिश करते हैं, उस इशारा में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। तो हमें कृष्ण के हर लाइफ से सीखना चाहिए, उनके हर एक्शंस को सीखना चाहिए कि कैसे कैसे बदलते हैं। और उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद भी मस्ती भी करते हैं, खुश भी रहते हैं और मस्ती से बातें भी करते हैं। फिर वही नहीं रहते हैं, अपने रूप्स को बदलते रहते हैं जैसे आते हैं। जिस तरह से युद्ध में भी लड़ते हैं, युद्ध में भी रहते हैं। तो कई बार अर्जुन से ऐसी ऐसी बातें करते हैं, रथ पे जाते हैं, ऐसे कई सारे संवाद होते हैं। कभी वो मित्र रहते हैं, कभी मित्र से कभी गुरु बन जाते हैं और कभी गुरु से नारायण बन जाते हैं। यह पूरे भागवत गीता में बताया गया है कि एक मित्र अर्जुन और कृष्ण कैसे नारायण बन जाते हैं और कैसे एक गुरु और शिष्य बन जाते हैं। यह सिर्फ भगवत गीता पढ़ने पर समझ में आ जाती है। और वो सारा एक्शंस केवल तभी समझ में आता जब हम भगवत गीता को अध्याय को शुरू करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो अध्याय होंगे तो काफ़ी कुछ भगवत गीता का इसेंस मिलेगा और बाकी कुछ समझने को जो मिलेगा कहीं ना कहीं भगवत गीता से लिंक मिलेगा। तो आने वाला जितने भी एपिसोड होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में लगता है कि ये ज़रूरी है तो उनको शेयर करें, शायद कुछ हेल्प हो जाए। तो ऐसे ही हेल्प करें और आगे बढ़ें और ऐसे ही कृष्ण को याद करते रहें। जय श्री कृष्ण।